वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8 की लेसन 11। और आज हम लोग कर रहे हैं ओल्ड काकी, जिसकी हमने इस द ओल्ड काकी लेसन की हम लोगों ने वर्ड मीनिंग अपने पिछली वीडियो में की थी। अब आज हम लोग इसके रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको और जानेंगे कि ये स्टोरी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई है, वो कितनी टचिंग स्टोरी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ साथ अच्छे से धीरे धीरे पढ़िएगा। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसे काकी बुलाते थे। सी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। सी क्रेप्ट वो रेंग कर चलती थी, क्यों? क्योंकि उसके हर हैंड्स एंड फीट्स, जो उसके हाथ थे और उसके जो पैर थे, वर वेरी वीक, बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। बहुत दिन पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी। सी लिव्ड विद हर नेफी। वो अपने भतीजे के साथ रहती थी, बुद्धिराम। वो अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उसने सारी ज़मीन जायदाद अपनी उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी थी, स्थानांतरित कर दी थी। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड अ डॉटर लाडली। बुद्धिराम के 2 बेटे और एक लड़की लाडली थी। द बॉयज़ नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। लड़के कभी भी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज टू टीज हर ए लॉट। वो उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, यानी उल्टा सीधा बोलते थे। काकी वुड क्राई आउट। काकी बहुत रोती चिल्लाती थी। बट नो वन लिसन टू हर। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। लाडली केवल एक ऐसी थी जो उसके प्रति सहानुभूति रखती थी। इट वॉज एन इवनिंग। एक शाम थी। शहनाई वॉज बींग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स इंगेजमेंट। आज उसके बड़े बेटे की इंगेजमेंट मतलब सगाई थी। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, यानी जो समारोह था वो चल रहा था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। पूड़ियाँ कढ़ाई में तली जा रही थी। द स्वीट्स स्मेल ऑफ घी, यानी घी की महक, एंड स्पाइसेस वर इन द एयर। घी और मसाले की महक हवा में महक रही थी, हवा में थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम। काकी अपने कमरे में बैठी थी। एंड इट वॉज डार्क इनसाइड, और बाहर बहुत अंधेरा था। सी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सीजलिंग पूरीज। वो उन खस्ता और पूरियों की महक सूंघ रही थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज। और जो उसकी छवि थी, यानी जो चित्र था तलती हुई पूरियों का, वो उनकी आंखों में तैर रहा था। फ्लोट माने तैरना। शी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। वो धीरे धीरे कढ़ाई चलने लगी और कढ़ाई के पास आ गई। When रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई। जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास देखा, सी लॉस्ट हर टेम्पर। उसने अपना आपा खो दिया। शोक काकी विद बोथ हर हैंड्स। और दोनों हाथों, और अपने दोनों हाथों से उसको झटक दिया। एंड हर अब्यूज एट हर। और उसे मतलब क्या, चिल्ला कर गाली देने लगी। ओल्ड काकी डिडेंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। बूढ़ी काकी ने एक शब्द नहीं कहा। सी रिटर्न टू हर रूम। और वो अपने कमरे में वापस आ गई। शी फेल्ट इंसल्टेड। उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया। जब घर में कोई बुजुर्ग होता है, जब उसका कोई सम्मान नहीं होता है, तो वो कितने अपने आप को अकेला और परेशान महसूस करता है। इस स्टोरी में पूरा साफ साफ मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाया। द डिनर वॉज रेडी। डिनर तैयार था, खाना तैयार था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वाज कॉल्ड। सासी उन्होंने सोचा, नहीं काकी जो अपने कमरे में सोचा कि वो जब तक कोई नहीं बुलाएगा उसे नहीं जाना चाहिए। द पीजेंट स्मेल ऑफ फूड। स्मेल की बढ़िया सी महक, यानी बढ़िया से खाने की बढ़िया सी महक, वाज टेम्पटिंग, यानी खाने की महक से वो ललचा रही थी। बट नो वन केम टू कॉल। लेकिन कोई भी उसे बुलाने नहीं आया फॉर डिनर। खाने के लिए उसे कोई भी बुलाने नहीं आया। यानी खाने की जो महक थी वो बढ़िया सी आ रही थी, और उसे वो सोचती थी कि कोई उसे बुलाना आएगा तभी हो जाएगी,
लेकिन उससे पहले वो ये सब करती, कोई भी उसे बुलाने के लिए नहीं आया। यहाँ पर देखो बच्चों, ओल्ड काकी थे जिसके हस्बैंड पहले से ख़त्म हो गए थे बहुत दिन पहले, जो अपने भतीजे के साथ रहती थी बुद्धिराम। और बच्चों, बुद्धिराम के कितने बेटे थे? 2 बेटे और बेटी, 1 बेटी थी। बेटी का क्या नाम था? हाँ, लाडली नाम था उसका, जो केवल काकी से सिंपैथी रखती थी। जब बुद्धिराम के बड़े बेटे की जब इंगेजमेंट थी तो बड़े सारे गेस्ट आ रहे थे, शहनाई बज रही थी और बढ़िया बढ़िया खाने की स्मेल यानी महक आ रही थी। तो काकी ने को जब काकी चली गई खाने के पास, उनकी इंसल्ट उनकी बहू ने कर दी, जिनका नाम क्या था? रूपा। और अब क्या हुआ, अब जब वो फिर से उसकी आंखों में वही फ्लोटिंग पूरी जो तैर रही हैं, यहाँ पर देखिए फिर से वही बात कही गई। अब जब वो क्या करती है काकी, थिंकिंग शी इज़ नॉट अ गेस्ट, उसने सोचा कि वो कोई मेहमान थोड़ी ना, दैट शी वुड वेट फॉर द कॉल, जो बुलाने का इंतजार करे। सी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, और उसने निश्चित किया कि वो बाहर जाएगी। सी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड, और वो जमीन की तरफ रेंगने लगी। रेंग कर चलती थी ना, क्योंकि उसके क्या हो गया था, हाँ, उसके दोनों पैर और हाथ जो थे वो बहुत ही कमज़ोर थे। कोर्टयार्ड, बट बैड लक, बुरी किस्मत। वन ऑफ द गेस्ट सा हर एंड शाउटेड, एक मेहमान ने देख लिया और चिल्लाया, हु इज़ दिस ओल्ड वुमेन, ये बूढ़ी औरत कौन है? वेयर हैज़ शी कम फ्रॉम, यहाँ कैसे आई, कौन लाया, कहाँ से आई? बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। सी मे टच समवन, वो किसी को छू सकती है, ऐसे शब्द उस गेस्ट ने बोला। पंडित बुद्धिराम बिकम फ्यूरियस, पंडित बुद्धिराम जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए। ही कॉट काकी विद हर हैंड, उन्होंने हाथों से काकी को पकड़ा, एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, और कमरे में घसीटते हुए ले आए। सीइंग दिस, ये देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को बहुत बुरा लगा। शी थॉट, उसने सोचा, व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, क्या हो जाता यदि काकी खाने मेहमानों से पहले खा लेती? वुड शी हैड ईटन ऑल द पूरीज, क्या वो सारी पूरी खा लेती? इवन इट वॉज एन 11 इन द नाइट, रात के 11 बजे थे। एवरीवन वाज स्लीपिंग, सब कोई सो रहा था। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट, लाडली ने पूरी नहीं खाई थी। शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, उसने अपनी गुड़िया की बास्केट टोकरी में पूड़ियों को रखा। एंड वेंट टू काकीज रूम, और काकी के रूम में गई, कमरे में गई। एंड सैड, और कहा, गेट अप काकी, काकी उठो, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं आपके लिए पूड़ी लाई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज़ योर मदर सेंट दिस, क्या तुम्हारी माँ ने भेजा है? लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, नो इट्स माई शेयर, ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सारी पूड़ियाँ फिनिश कर दी। बट शी वाज स्टिल हंग्री, लेकिन वो फिर भी भूखी रह गई। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, बट चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम पूरी, जाओ अपनी माँ के पास और कुछ पूड़ियाँ और ले आओ। लाडली रिप्लाइड, इफ़ आई वेक अप हर, मैंने उसको जगाया, शी विल गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड, टेक मी टू द प्लेस, मुझे उस स्थान पर ले चलो, वेयर द गेस्ट एट, जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। अब काकी भूखी थी, काकी और पूरी खाना चाहती थी, लेकिन जब पूरी लाने की बात कही तो उसकी लाडली ने बोला कि अगर मैं मम्मी से कहूँगी तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। तो क्या कहती है? कहती है, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर लोगों ने यानी मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टुक हर, लाडली उनको ले जाती है। एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स, और पत्तलों के बीच में बैठ जाती है। काकी बिगेन टू ईट द फूड विच वाज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, जब मेहमान आते खाना खाते तो अपने वो थालियों में पतलों में छोड़ देते। तो काकी ने यहाँ पर क्या, काकी ने शुरू कर दिया खाना। कौन सा खाना? जो मेहमानों ने पतलों में छोड़ दिया था। जस्ट देन रूपा वो कप, उसी समय रूपा उठी। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उसने अपने साइड में लाडली को नहीं पाया। सी वेंट आउट इन द कोर्टयार्ड, वो कोर्ट बरामदे में गई। एंड साड लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, और उसने देखा लाडली पत्तल के पास खड़ी है। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर द फूड एंड ईटिंग, काकी बचे हुए भोजन को उठा रही थी और खा रही थी। रूपा वाज स्टन्ड, रूपा एकदम से क्या हुआ, वो स्तब्ध अवाक रह गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, उसने बहुत सारी बोला काकी के लिए, अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस किया। हु रिमेन्ड हंग्री व्हेन ऑन अ डे ऑफ फीस्ट, वो भूखी रह गई यद्यपि पूरे दिन। सो मैनी पीपल हैड फूड ऑन देयर कंटेंट, उन पूरे दिन दावत चलती रही और लोगों ने खूब भरपेट खाना खाया। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम
पीसेज ऑफ पूरीज। और काकी का ये व्यवहार, जो सब टुकड़े उठाकर खा रही हैं, यानी जो पतलों में छोड़ दिए गए थे वो जो काकी खा रही थी। सी वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगा। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, रात हो चुकी थी, मध्यरात्रि थी। रूपा वेंट टू काकी रूम विथ फूड, रूपा काकी के कमरे में खाने के साथ गई। विथ टीयरफुल आइज शी सेड, आंखों में आंसू भर कर वो बोली, गेट अप काकी, उठो। आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे बाई नॉट सर्विंग यू फूड, मैंने बहुत मूर्खतापूर्ण गलती कर दी जो तुम्हें खाना नहीं परोसा। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। हियरिंग दीज वर्ड काकीज हार्ट मेल्टेड, इन शब्दों को सुनकर काकी का हृदय पिघल गया। शी फॉरगिव हर, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुल्ली, काकी ने उसे बहुत आत्म रोकर आशीर्वाद दिया। बच्चों, बड़े जो होते हैं वो छोटों की गलती बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, उनका हृदय बहुत बड़ा होता है, पिघल जाता है। यहाँ पर देखो किस तरीके से रूपा ने उसके साथ व्यवहार किया था काकी के साथ, लेकिन फिर भी काकी ने उन्हें माफ़ कर दिया और आशीर्वाद दिया। ऐसे होते हैं हमारे बुजुर्ग, तो कभी भी हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, अपने से पहले उनको रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसकी हिंदी, और अब इसके आगे जब क्वेश्चन आंसर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इस लेसन में क्या क्या कहाँ पर बात बताई गई है, कि जैसे कि काकी जो है कौन थी, किसके साथ रहती थी। तो काकी एक ओल्ड लेडी थी जो अपने नेफ्यू के साथ रहती थी, बुद्धिराम के साथ। और लाडली कौन थी, लाडली बच्चों कौन थी, लाडली बुद्धिराम की बेटी थी, जो केवल वन ऑफ ओनली वन, केवल इसके जो सिंपैथी रखती थी अपने दादी के साथ। और काकी कैसा महसूस कर रही थी अपने साथ, वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी जब रूपा ने उसको डांटा था। तो हमें ऐसे पीपल के लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, अपने से आगे उनको रखना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। उससे पहले आप लोग इस लेसन को कई बार पढ़िएगा और उसको समझिएगा, वर्ड मीनिंग तो अपनी तैयार रखिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।